नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में। केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स की अगर बात करी जाए, इनमें बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। कल आरती इंडस्ट्रीज हमने एक 12% की रैली दे दी। आरती इंडस्ट्रीज में बहुत ही तगड़ी तेजी थी। मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा, कल के सेशन में आरती इंडस्ट्रीज अराउंड 480 मैं माफी चाहता हूँ, पूरे 5 मिनट की कैंडल देख, एक दिन की कैंडल। हाँ जी, कल आरती इंडस्ट्रीज में करीब 448 का लो था और 448 का ही ओपन था और क्लोजिंग बेसिस पे 498 का भाव दिखाया हमें, जिसमें 505 का हाई था, यानी डेज हाई पे ही आप कह सकते हो बंद हुआ। आज के सेशन में देखें तो ऐसा लग रहा है कि साइडवे है, कुछ करने के मूड में नहीं है, गिरावट नहीं है। ये अगर आपको 1% की डिप लग रही हो तो मेरे को लगता है गलत है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप फॉर्म हो रहा है चार्ट, साइडवे मूवमेंट है, एक आध बायर फिर कूदा तो ये फिर बड़ी तेजी दिखा सकता है। खैर, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में मैं भी आप सभी के साथ डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं भी आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा केमिकल और फर्टिलाइजर में एक शेयर जो मैंने आपके साथ रिसेंटली शेयर किया था, वो था चंबल फर्टिलाइजर। आप सभी को याद होगा, चंबल फर्टिलाइजर का भाव 470 था। मेरे प्रॉपर डिटेल डिस्कशन के बाद बाजार में गिरावट आई और उसमें इस शेयर ने 455 453 का लो लगाया। तब भी मैंने वीडियो बनाई और आपसे कहा ये बाजार के साथ गिर गया है, टेंशन मत लो। आज 491 खड़ा है, करीब 4% ऊपर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत पोटेंशियल है। इवन मैंने केवल यूट्यूब पे वीडियो नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी अपलोड करी थी इस स्टॉक के फंडामेंटल्स पे। आज के सेशन में 491 रुपीज पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट आ रहा है इस स्टॉक में और ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे। 520 के करीब मेरे को लग रहा है, समथिंग टेक्निकल जो दिख रहे हैं वो 520 के दिख रहे हैं। बाकी फंडामेंटली तो स्कोप मेरे को बहुत ही ज्यादा दिखता है, 560 रुपए तक उसके बाद दिखता है और फिर इवेंचुअली तो इसमें लाइफ आई भी लगेगा, जो कि अभी बहुत दूर हो गया है। करीब 700 रुपए समथिंग का इसका लाइफ आई है, वो भी मेरे को लगता है ब्रेक होगा। कंपनी कहीं से भी खराब नहीं है, अर्निंग्स में कोई डिसअपॉइंटमेंट हाथ नहीं आई है अभी तक और वैल्यूएशन टर्म्स में 9.7 के पीई पे है। बहुत सस्ता मानूंगा मैं, बहुत अच्छी कंपनी है। ये स्टॉक 19,500 करोड़ का मार्केट कैप, आपको अपने रडार पे जरूर रखना चाहिए, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बना के। बस प्रॉब्लम क्या है, ये स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा बड़े लंबे समय से। मूवमेंट आते हैं वापस नीचे आ जाता है, यानी एक भाव आपको बार बार दिखता है, ये दिक्कत है इसमें। अब कोई 450 पे एंट्री ले, 600 दिखे उसे और वो बेचे ना कि मैं तो लॉन्ग टर्म जाऊंगा और वापस 450 आ जाए तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो सोचेगा कि यार मैं बेच देता तो सही रहता। इसकी वजह से ऊपर में क्या है, सेलिंग कंटिन्यूअसली आती जा रही है, लेकिन है इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा। बस मैं इतना कहूंगा, आपको एक बार फिर मौका मिल रहा है लेने का तो प्लीज इसको लेकर बैठे रहना, जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक मत करना। दूसरा स्टॉक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, 1880 रुपए का भाव था, कोरोमंडल इंटरनेशनल। आज 3.25% ऊपर है, 2050 रुपए पे खड़ा है। ये स्टॉक बहुत ही कमाल का है। मतलब कोरोमंडल इंटरनेशनल तो ये मान लीजिए आप, आई थिंक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही शानदार है लॉन्ग टर्म के लिए। 2700 रुपए के इसके हाईज हैं, साइडवे कंसोलिडेशन गिरावट सब दिखा दी है इसने। बीते 3-4 दिनों में तो बढ़िया बाउंस बैक भी आ गया है। जो स्टॉक आज से 4 दिन पहले अगर आप देखो 1840 था, तभी मैंने आई थिंक डिस्कस किया था। आज की डेट में वो 2050 है और इसने 8 जून को करीब 1700 रुपए का लो हिट करा है। तो ये स्टॉक भी अगर किसी के पास है, ये मैं सोचना चल गया, बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है, होल्ड करना। अभी कम से कम 2200 रुपए पे तो निकलना, कम से कम 2200 रुपए की जर्नी तक तो होल्ड कीजिएगा इस स्टॉक को भी, ये मेरा मानना है। बाकी फैक्ट, ये एक बड़ा मूवर रहता है हमेशा, छोटे मूव नहीं देता है। स्टॉक चलता है तो 9-8-9% भाग जाता है, गिरता है तो भी तेज गिरता है। ये हाई बीटा टाइप मानता हूं मैं से, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लेके बैठ जाओ या फिर छोड़ दो, बट ये है कि किसी के पास है तो वो थोड़ा क्लोजली नजर बना के रखना। बाजार पे मूवमेंट थोड़ी बड़ी रहती है, वाइल्ड रहती है, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो। तो ये पूरा केमिकल फर्टिलाइजर मेरी तरफ से आपके लिए, जहां पे एक्शन मेरे को बड़ा दिख रहा है और इसमें मेरा फेवरेट कहीं ना कहीं चंबल है। उसके बाद कोरोमंडल मेरे को एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। बाजार की बात करें तो बाजार अपने एक्सपायरी डे को पूरी रिस्पेक्ट देता हुआ, जैसा हमारी प्रिडिक्शन भी थी कि 24,000 पार कर पाना उतना अच्छा आसान नहीं होगा, लेकिन 23,950 तक जा सकते हैं। बट मैं देख रहा हूं लगभग बीते 2 घंटे से मार्केट 23,970 पे है।
ऐसे में 24,000 का कॉल राइटर कहीं ना कहीं रिस्क पे खड़ा है और हो सकता है आपको सेकंड हाफ में एक स्पाइक दिख जाए, 24,000 पार हो जाए बाजार में। ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं जिस हिसाब से बाजार सुबह से ऊपर की तरफ खड़ा है। लेकिन अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी लाल निशान में, मिड कैप और स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है, कोई खास तेजी नहीं है। केवल निफ्टी सेंसेक्स अच्छा कर रहे हैं, बाकी ब्रॉडर मार्केट देखो तो मिली जुली है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको तूफानी तेजी दिख रही हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।